प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो कक्षा 10 विषय गणित में काम, समय और चाल से संबंधित क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी 132 किलोमीटर एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी तो तय करती है। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है एक्सप्रेस गाड़ी को। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल इन्होंने 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बताई है तो ये लेंगे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी जो है वो 132 किलोमीटर है और ये दोनों रेलगाड़ियां अलग अलग तय करती हैं 132 किलोमीटर। प्रश्नानुसार 132 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रही है, मान लीजिए सवारी गाड़ी, तो इसकी चाल हो गई x। 132 बटे x से समय लग गया और ये 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस गाड़ी जो x प्लस 11 की चाल से चल रही है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर चाल ज्यादा है तो समय इसमें कम लगेगा। तो यदि इसको बैलेंस करना है तो यदि इसमें 1 घंटा जोड़ दें एक्सप्रेस गाड़ी में लगे हुए समय को तो दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 132 बटे x लिख देंगे बराबर, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 132 प्लस x प्लस 11, चाहे यहां पर 1 लिख लीजिए आप, और बटे में हो जाएगा x प्लस 11। 132 बटे ये x हो गया बराबर x प्लस 132 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 143 और बटे होगा x प्लस 11। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 143 बराबर 132 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 11। अब ब्रैकेट खोलिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 143 एक्स बराबर 132 एक्स और प्लस 132 गुणा 11। अब पक्षांतर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 143 एक्स होगा माइनस 132 एक्स होगा और माइनस इसको भी पक्षांतर करें, उसके पहले गुणा कर लेते हैं
तो 11 दूना होता है 22, हासिल मिल जाएंगे 2, और 11 तिया 33 और 2 होता है 35, हासिल मिल जाएगा यहाँ पर 3, और 11 करना 11 और 3 होता है 14, 1452, और बराबर यहां लिख देंगे 0 के। एक्स स्क्वायर घटाएंगे, देखिए 143 में से 132 से हो जाएगा 11x, और माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 के आपको गुणनखंड करने हैं, 1452 के गुणनखंड करने हैं, जिनका जो है वो अंतर 11 के बराबर आ जाए। तो यहां पर देखिए गुणा कर, इसको पहले तो 11 से ही भाग कर लेते हैं। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 करना 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, 11 तिया 33 होगा, 11 दूना 22। तो ये गुणनखंड मिल गए हैं 11 गुणा 132, 11 यहां लिखे। फिर ये 4 से भी कट रहा, तो 4 से काटेंगे तो 4, ये 4 यहां लिख लें, और 4 तिया होता है 12, और 4 तिया 12। अब देखिए यहां पर आप देखें तो 11 चौक 44 में से जब आप 33 घटा देते हैं तो ये आपका 11 यहां बच जाता है। तो ये यहां पर फैक्टर हो गए। वैसे आप इसको जैसे भी गुणनखंड करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 44x, ये देखिए यहां पर ये 44 हमने लिया है इसका गुणनखंड, और माइनस 33x, और माइनस 1452 बराबर 0 हो गया है। अब इसमें कॉमन आप ले लीजिए, तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो x कॉमन मिला, तो x प्लस ये 44 हो जाएगा। इसमें माइनस का आप 33 कॉमन ले लीजिए, तो 33 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहां पर x बचेगा और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और इसको यदि हम भाग करेंगे तो ये 44 ही बार लगेगा। यहां पर जरा चेक करिए, से 33 ये हो गया, तो 44 बचा, तो 44 आप लिखिए, बराबर कितना हो जाएगा 0। x प्लस 44 दोनों में कॉमन जा रहा, x प्लस 44 हमने दोनों में कॉमन लिख लिया है, और x माइनस 33 बराबर हो गया, ये एक ब्रैकेट में, ये हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे, तो x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर निकल गया 33। और यहां पर देखिए ये हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0, बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 44। देखिए माइनस यहां निकल रहा है, इसलिए यहां पर इसको आप क्या करेंगे, ये अमान्य हो गया, ये क्या हो गया अमान्य, चाल माइनस में नहीं लिखेंगे। अब ये x निकल गया 33, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल ये हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ये देखिए है x प्लस 11, तो x में आप क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, x का मान निकला है 33, इसमें आप 11 जोड़ देंगे तो आएगा ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह से इसमें एक्सप्रेस गाड़ी की चाल निकली 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और सवारी गाड़ी की चाल निकली 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही प्रश्न ये जो है आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई से पुणे तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है। दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, गलती से आप काम लिख गया है, कम है। प्रत्येक गाड़ी की चाल बताइए। अब जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो ऐसे आपने लगाया सेम वैसे ही है। देखिए, जो गाड़ी जो धीमी चलेगी उसकी जो चाल कम है तो उसके द्वारा लगाया गया समय ज्यादा होगा। तो यहां पर कहना दूसरी गाड़ी 2 घंटे कम समय लेती, मतलब दूसरी गाड़ी, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती, मतलब दूसरी गाड़ी कम समय लेती है, मतलब दूसरी गाड़ी की चाल ज्यादा है। तो यहां मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, माना पहली गाड़ी की चाल, औसत चाल भी लिख सकते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब इन्होंने कहा है कि दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की अपेक्षा 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी की जो चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यहां आप लिख लेते हैं, दूसरी गाड़ी की, इसलिए दूसरी गाड़ी की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये इसमें हमने 16 घटा दिया है x में से और ये लिख लिया किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है 192 किलो, दूसरी लिखा गलती से, दूरी है, दूरी 192 किलोमीटर। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 192 किलोमीटर ये हो गई दूरी, और ये तय करती है x चाल से, और दूसरी तय करती है 192 किलोमीटर x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए यहां पर इसकी स्पीड कम है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो है 2 घंटा ज्यादा समय लगेगा, इसमें 2 घंटा कम समय लगेगा। तो हम यहाँ पर 2 घंटा इसको जोड़ करके और यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए ये चाल कम है, x माइनस 16, ये चाल कम है, इसलिए इसमें जो समय लगेगा ये रेलगाड़ी ज्यादा समय लगाएगी और ये समय लगाएगी कम, और 2 घंटे का कम समय लगाएगी तो ये 2 घंटा ज्यादा समय लगाएगी और ये 2 घंटा कम समय लगाएगी। यदि इसमें हम 2 घंटा जोड़ देते हैं तो इसके चाल के समय के बराबर हो जाता है। यहां पर हम 1 लिख लेते हैं और लघुत्तम यदि x यहां पर आप लिख लिए तो हो जाएगा 192 प्लस 2x और बराबर हो जाएगा 192 और बटे x माइनस 16। अब इसमें हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो ये क्रॉस गुणा के लिए ऐसे हमने निशान लगा दिया और लिखा है 192 प्लस 2x ब्रैकेट में x माइनस 16 और बराबर हो जाएगा 192x। गुणा करेंगे तो 192x हम इधर से लिख लेंगे, तो 192x हो गया है।
और ये हो जाएगा -192 गुणा 16, 192 गुणा 16 और प्लस 2x², 2x से गुणा किया है और माइनस आएगा 32x बराबर 192x। अब यहां पर 192x और 192x तो कट गया। अब x² लिख लेते हैं, यहां पर 2x² हो गया -32x और -192 गुणा 16 बराबर हो गया 0। अब 2 से भी काट भी सकते हैं क्योंकि यहां पर 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो ये होगा x² -16x -192 गुणा 8 बराबर 0। अब देखिए यहां पर गुणनखंड करने हैं, 192 गुणे 8 के गुणनखंड से करिए कि इनका अंतर 16 आ जाए। तो यहां पर देखिए मैंने गुणनखंड कर लिए हैं, कैसे समझिए, ये 8 अलग लिख लीजिए, ये मैंने यहां पर 8 लिख लिया है, ये 8 हो गया। अब 192 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 गुणा ये 96 आएगा और 8 लिखा, ये 2 हो गया। अब ये 96 को आप लिखते हैं 4 गुणा 24, 4 गुणा 24, 24 चौके 96 होता है। अब यहां पर देखिएगा 24 दूना 48 कर लीजिए और 8 चौके 32 करिए, तो 48 में से 32 घटाएंगे 16 आ जाएगा। अब ये देखिए गुणनखंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे आप इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आप करना चाहें तो 192 को 8 से गुणा कर लीजिए, फिर इसको जो है इस रूप में ऐसे गुणा करने के बाद आप गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड करने के बाद फिर आप जोड़े बनाइए कौन किससे बन रहा है। मैंने यहाँ पर देखिए गुणा नहीं किया है बल्कि 8 गुणे 2 लिखा, गुणे 96 लिख दिया और 8 गुणे 2 लिखा और यहाँ 24 चौके 96 होता है, 24 चौके 96 लिख दिया। अब 24 और 2 का गुणा किया है तो 48 हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं लिख के भी बता रहा हूं आपको, 24 गुणा 2 तो 24 गुणा 2 48 हो गया है और 4 और 8 32 हो गया है। अब 32 के घटा दें 48 में से तो 16 आ जाएगा। तो यहां पर अब लिखेंगे x² माइनस 48x माइनस नहीं बल्कि यहां पर प्लस का 16 आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 32x और माइनस, अब चाहे गुणा करके आप लिख लीजिए तो 8 दूनी यहां पर 16 हो जाएगा और 9 72 1 73 हो जाएगा, हां से 7 चला जाएगा और 8 एकन्ना 8 9 72 हो गया और 8 एकन्ना 8 और 7 15 हो जाएगा, 1536। एक बार फिर से गुणा कर लीजिएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो गया, हासिल आया 1 और 8 9 72 72 1 73 का 3 हासिल 7 हो गया, 8 एकन्ना 8 7 15 1536 बराबर हो गया 0। देखिए इधर के सभी मैं अंक मिटा देता हूं, ये हो गया। अब क्या करिए, यहां पर आप कॉमन लेना है आपको, तो ये हमने 2 2 के जोड़े बना लिए हैं और x माइनस 48 ये हो गया है प्लस, अब यहां 32 हम पूरा कॉमन ले लेंगे तो 32 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहीं से देखिए यही तो गुणा यहां पर लिखा था तो 32 कॉमन चला गया तो 48 बच गया, ये माइनस का ये x माइनस ये होगा x माइनस 48 बराबर आया 0। अब इसमें देखते हैं तो ये हमारे अब 2 पद बन गए, x माइनस 48 हमारा कॉमन एक में मिला और x प्लस 32 हो गया है, बराबर आया 0। अब x माइनस 48 बराबर हो गया है 0 और x बराबर हो जाएगा ये 48, ये लिख लिया। इस साइड जाइए तो आपका हो जाएगा x प्लस
32 बराबर 0 और x बराबर -32, इसको आप अमान्य करेंगे क्योंकि यहां पर चाल आ गई माइनस में, अमान्य लिख देंगे तो x का मान 48 निकल गया। तो इसलिए पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल ये हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल 48, इसमें तो घटा दीजिए आप तो हो जाएगा x माइनस है 16, आप घटाएंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 16 यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये 32 किलोमीटर एक निकल गया और एक निकल गया 48 किलोमीटर। ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप चैनल पे जो नए आए हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अब अगला सवाल देखिएगा। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद उड़ता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसकी चाल यानी अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसकी मूल चाल कितनी है वो निकालना है। तो देखिए ये कहा गया कोई हवाई जहाज, जैसे मान लीजिए यहां पर वो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, और इसको बी पर तक ट्रेवल करना है और बीच की दूरी है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूरी है इनके बीच की, ए और बी के बीच की दूरी। अब उसको मान लीजिए किसी समय उड़ना था, सपोज करिए कि इसको 8 बजे उड़ना था और कुछ निश्चित समय पर इसने टारगेट रखा होगा कि हम यहां पर इतनी चाल से जाएंगे तो इतने समय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर पहुंचने का टाइम तो उतना ही है, लेकिन वो 30 मिनट देर से उड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है जो टाइम इसने निश्चित किया होगा, सपोज करिए कि मान लीजिए 12 बजे इसने निश्चित किया था ये पहुंच जाएगा, लेकिन ये 30 मिनट जब देर से चल रहा है तो इसी स्पीड से जाएगा जिससे उसने सोचा था या माना था, तो ये देर से पहुंचेगा। तो पायलट ने क्या किया, हम उसको पहुंचना तो उसी समय है तो स्पीड को क्या कर देता है वो इंक्रीज करता है। कितना बढ़ाता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को इसने बढ़ा दिया और उसी निश्चित समय पर जो टारगेट दिया गया था वहां तक उसमें वो पहुंच जाता है। तो आपको बताना था विमान की मूल चाल कितनी, यानी वास्तविक चाल उसकी मानी कितनी थी, यानी उसके बाद वो पहुंचा है। तो ध्यान दीजिए फिर, माना विमान की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मूल चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, दूरी है 1500 किलोमीटर। तो उसका वास्तविक समय कितना लगेगा, ये समय हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे
चाल दूरी है 1500 और चाल हो गई है इसकी x। तो इतने घंटे उसको 1500 दूरी ट्रेवल करने में लगेंगे। चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि बराबर 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विमान की चाल पहले थी कितनी, पहले चाल आपने मानी थी x, अब उसकी बढ़ गई कितनी 250 तो बढ़ गई। तो विमान की चाल हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो देखिए पहले समय कितना लगा था, पहले समय था 1500 बटे x। स्पीड बढ़ाई, दूरी वही रखी 1500 बटे x प्लस 250। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आधा घंटा देर से चल रहा था, तो उसी आधे घंटे दूरी को इसने कवर कर लिया। यानी यदि इसमें आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, आधा घंटा हुआ और इसका मतलब 1/2 इसमें हम जोड़ दें तो कुल समय जो लगेगा ये वाला और ये जो समय है आपस में बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप व्यवहारिक रूप में ऐसा जानते हैं, मान लीजिए आपको किसी रिश्तेदारी में जाना है, अब चलना तुमको 8 बजे था और पहुंचना वहां पर टारगेट बनाया था कि 10:30 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हुआ तुमने तैयारी करने में देर कर दी, शुरू कर दिया जाना, चलना शुरू किया आपने 8:30 बजे शुरू किया। तो यदि उसी स्पीड से जाएंगे तो फिर 8:30 बजे चलेंगे तो 10:30 नहीं पहुंचेंगे बल्कि 11 पहुंचेंगे। आपका टारगेट तो 10:30 ही बजे पहुंचना है, इसलिए स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड को भैया बढ़ाएंगे। ये तो सबको पता है कि जल्दी पहुंचना है तो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें यदि आधा घंटा आप जोड़ दें तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, और आधा घंटे को हमने 1/2 लिखा हुआ है। अब इधर तो हम इतना ही लिख लेंगे 1500 बटे x बराबर, इधर हमने लघुत्तम लिया तो ये देखिए लघुत्तम 2 ब्रैकेट में x प्लस 250 हो गया है। अब ये देखिए x प्लस 250 तो कैंसिल हो गया पूरा, ये आपका 2 बचा तो 3000 ये हो गया, 1500 का 2 से गुणा किया और प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इधर बचेगा x प्लस 250। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर x प्लस 250 और 2 हमने पूरा लघुत्तम लिया है 2 ब्रैकेट में x प्लस 250, x प्लस 250 से भाग किया तो x प्लस 250 कैंसिल हो गया, ये 2 बचा। इस 2 से इस 1500 को गुणा करके सीधे 3000 लिख लिया है। अब यहां पर ये 2 से जब भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और x प्लस 250 का हम 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही लिख जाएगा x प्लस 250। अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा 1500 बटे x, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3250, 3250 और प्लस हो गया x। इसका आप 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा ये 500, 2 से गुणा करेंगे 250 को तो 500 हो जाएगा। अब हम यहां पर क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500
और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 500, 1500 ब्रैकेट में 2x प्लस 500, इधर लिखेंगे x और ब्रैकेट में आएगा 3250 और प्लस x। ये तो हमने जस्ट का तस गुणा लिख लिया है। अब गुणा करना है वो भी 1500 से, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो आएगा 3000x प्लस 15 और 5 चाहे ऐसे लिख लीजिए भी देखा जाएगा, 1500 और गुणा 500, ये हो गया बराबर 3250x और प्लस x स्क्वायर। इस वाले पद को हम इधर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3250x। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये जाएगा, ये एक बार चलिए चाहे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पूरा पद इधर लिख लेते हैं, ये पूरा पद इधर लिख लेते हैं, 3000x प्लस 1500 और गुणा 500, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3250x और माइनस 3000x माइनस 1500 गुणा 500 बराबर हो गया 0। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो x स्क्वायर होगा और ये आपका बनेगा प्लस 250x माइनस 1500 गुणा 500 बराबर 0। अब आपको इसका गुणा करना है और इसका गुणा करके ऐसे दो टुकड़े बना लेने हैं जिनका अंतर 250 आ जाए। तो गुणनखंड देखिए, यहां पर गुणनखंड मैंने लिखे हैं, ये 1500 को लिख दिया 10 गुणा 150, ये 1500 हो गया। अब 500 को यहां पर लिखा 50 और गुणा 10। फिर से देख लीजिएगा, ये 1500 को हमने लिखा 10 गुणे 150 और 500 को लिखा 50 गुणे 10। अब यदि इतने का गुणा मैं एक साथ कर लेता हूं, 150 का 5 से गुणा करेंगे तो 750 ये हो जाएगा और 1 2 3 यानी 1000 ये हो गया। यदि कि 1000 गुणे 750 करेंगे तो ये हमारे पास 250 मिल जाएगा और इसका गुणा भी हो जाएगा। तो यहां पर हमने अब लिख लिया है x स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो वही सीधा तरीका है, आप 1500 को 500 से गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करने के बाद फिर छोटे छोटे इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, फिर आप इसमें जोड़े बनाइए तब लगाइए। तो यहां पर देखिए हमने फिर से दिखा दिया आपको, 10 लिख लिया है, 150 लिखा, 1500 को 10 गुणे 150 लिख सकते हैं, 500 को हमने 50 गुणे 10 लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर 150 ये और 5 ये, 150 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 750 और एक जहां 10 है ये 0 1 बचा और एक 0 होगा, 3 जोड़े 1000 हो गया है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1000x और माइनस 750x और माइनस इतना ही लिखा रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं आप गुणा करने की। वैसे आपको 75 के आगे 4 जीरो लगा देने, 15 75 के आगे 4 जीरो, तो मैं यहां ऐसे ही लिख लेता हूं 1500 गुणे 500 बराबर 0। ये देखिए अलग है इतना सब। इसमें हमने कॉमन ले लिया है x, तो पहले वाले दो पदों से मिला x प्लस 1000 माइनस
यहां पर 750 मैंने पूरा कॉमन लिया है, तो 750 कॉमन हो गया, 750। पहले पद से बचा x। अब यहां पर फिर देख लीजिएगा, ये 750 यहां पूरा कॉमन ले लीजिए। देखिए एक दो बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि कॉमन लेने में फिर आपको यहां दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका प्लस हो जाएगा 1000 और बराबर आया कितना, 0। अब ये देखिए फिर कॉमन मिल गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हुआ x माइनस 750 बराबर हुआ 0। इसको यहां दिखा देंगे, x माइनस 750 बराबर हो गया 0, तो x बराबर आया 750। इसलिए जो विमान की चाल निकली वह निकली, इसलिए विमान की चाल की मूल चाल, विमान की मूल चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर x प्लस 1000 बराबर 0 हो गया है, x बराबर होगा माइनस 1000। ये माइनस होने की वजह से इसको अमान्य कर दिया गया, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो इस यात्रा को 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। तो रेलगाड़ी की मूल चाल बताइए। माना रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और यात्रा की दूरी है यात्रा की दूरी 360 किलोमीटर। चाल में वृद्धि ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात तो सब क्वेश्चन में दे रखी है। अब लिख लेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में देखिए, पहले आप देखिए वो सामान्य चाल से जा रही थी, तो सामान्य दूरी है टोटल यानी कितनी है 360, और सामान्य चाल इसको मूल चाल आप कहें वो x है। बराबर निशान लगा दीजिए। दूरी तो इतनी ही तय कर रही है, लेकिन चाल को बढ़ा करके यानी x प्लस 5 लिख लिया है। तो अब जरा देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है ये जब रेलगाड़ी ज्यादा स्पीड से चलेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा चलेगी, तो इसमें समय कम लगेगा और इसमें समय ज्यादा लगेगा। जैसे आपको स्कूल ये तेज स्पीड से आएंगे, ज्यादा स्पीड से आएंगे, तो पहले की अपेक्षा आपको कम समय लगेगा। तो यहां पर समय कितना कम लग रहा है,
1 घंटा पूरा कम समय लग रहा, तो 1 घंटा यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे। ये 1/, हमने 1 लिख लिया है, 1/1 लिख लिया। 360/x बराबर 300, यहां पर ऐसा करिए, लघुत्तम ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, देखो यहां पर जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 360 प्लस ये होगा x + 5 और अपान x + 5। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर इसका गुणा करेंगे तो x + 5 भी हो जाएगा, प्लस का 360 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 360/x बराबर 365, 60 और 5 जुड़ जाएगा 65 हो जाएगा, प्लस का x होगा बटे x + 5। फिर यहीं पर क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में 365 प्लस x, और ये होगा 360 ब्रैकेट में x + 5, 365x प्लस x² और बराबर 360x प्लस 360 और गुणा 5, 360 गुणे 5। अब इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस 365x माइनस 360x और माइनस 360 गुणा 5 बराबर 0। एक बार फिर से यहां देख लीजिएगा, 365 x² पहले था तो x² मैंने इधर लिख लिया, प्लस का 365 लिख लिया है। इसको इधर से पक्षांतर किया तो माइनस का 360 x हो गया और माइनस 360 गुणे 5 हो गया। ये x² 365 में से 360 घटेगा तो ये बच जाएगा प्लस 5x और माइनस 360 गुणा 5। अब इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर ये 5 आ जाए। अब ये गुणनखंड, तो गुणनखंड देखिए यहां पर 360 को मैंने लिख लिया है, ये 9 गुणे 4 ये 36 हो गया, और फिर होगा 10 आया गुणा 5 हो गया, तो 9 चौक 36 दहम ये हो जाएगा 360 ये है। अब इसको फिर गुणा किया हमने, 3 गुणा 3 कर लिया है, और ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3 को हमने 3 गुणे 3 लिख लिया है, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया है, 5 को 2 गुणे 5 कर लिया, 10 को 2 गुणे 5 किया, 5 इतना रह गया। अब यहां देखिएगा 3 तिया 9 और 9 और 25 45 से हो जाएगा, और यहां पर 2 4 यहां पे गुणनखंड जरा फिर से चेक करिएगा, 3 और 3 9 हो गया, और 4 को लिखा 2 गुणे 2, और यहां पर देखिए 2 और छूट रहा था, ये 2 छूट गया, ये इसका 2, 5 दूनी 10 ये 5। फिर से एक बार देखिएगा, 3 3 9 ये हो गया, 2 गुणा 2 ये हो गया, और ये 5 हमने ये लिख लिया, 10 का लिखा 2 और गुणे 5, तो 3 3 9 और 25 45, और 2 और 2 4 गुना 8 8 पंचे 40, तो ये आपका गुणनखंड हो गया 45 और गुणा 40। तो ये हो जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 360 गुणा 5। देखिए ये चीज इतनी अलग है, ऐसे अलग कर लिया है मैंने ऐसे। अब इसमें देखिए कॉमन लेंगे तो x कॉमन गया, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 45 हो गया,
और माइनस का 40 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल एक्स ही है, तो माइनस का 40 हमने कॉमन ले लिया है। अब जरा यहाँ पर देखिए 40 तो कॉमन चला गया, तो 45 ही तो बचा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 45 और बराबर है 0। एक्स प्लस 45 दोनों में कॉमन हो गया, एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस 40 ये हो गया बराबर 0। अब x माइनस 40 बराबर 0 लिखा, x बराबर आया 40। और इधर देखिए x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 45 और माइनस होने की वजह से इसको आपने कर दिया अमान्य और x का मान निकला 40। इसलिए रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इस प्रश्न का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो यदि आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है तो आप चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।